नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। भाजपा में ब्राह्मणों की अनदेखी का लग गया है आरोप और प्रदेश अध्यक्ष के जिले में हो गई है बगावत। जी हां दोस्तों, ब्राह्मण के नाम पर जो बड़ा वोट बैंक भाजपा के लिए है वो इस वक्त भाजपा से दूर जाता नजर आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के जिले में ही ब्राह्मणों की अनदेखी करने का आरोप लगाने के बाद बगावत छिड़ गई है, जिसके बाद चुनाव में ये बुरे संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जबरदस्त नुकसान भाजपा को झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट कटने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। बोले बीजेपी 3 करोड़ रुपए लेकर सिंबल बेचती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद गंभीर आरोप, जिसके बाद चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा के ही अपने पूर्व विधायक ने यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 करोड़ रुपए लेकर बेचती है सिंबल भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रचार में जबरदस्त परफॉर्मेंस कन्हैया कुमार की। बोले कि हेडलाइन मैनेजमेंट करके मुद्दों से ध्यान भटका रहा है एनडीए, विपक्ष तय करे अपना एजेंडा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को देने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी में ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप, प्रदेश अध्यक्ष के जिले में हो गई बगावत। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम तौर पर कर दी है। बीजेपी की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद अब पार्टी के अंदर बगावत के सुर भी दिखने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के गृह जिले में पार्टी के अंदर बगावती तेवर देखने को मिला है। पश्चिम चंपारण जिले के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी संजय कुमार पांडे ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय कुमार पांडे ने पश्चिम चंपारण में एनडीए की तरफ किसी भी सीट पर ब्राह्मण तबके से आने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने को भारी चूक करार दिया है। संजय पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि पश्चिम चंपारण में एनडीए द्वारा अपने मजबूत आधारभूत ब्राह्मण को एक भी टिकट न दिया जाना भारी चूक। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद संजय पांडे का यह सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज जिस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उनमें बगहा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक राघव शरण पांडे को बेटिकट कर दिया गया है। पार्टी ने इस सीट से श्रीराम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले एनडीए की तरफ से पश्चिम चंपारण जिले में किसी भी सीट पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिए जाने से पार्टी के अंदर इस तबके से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। संजय पांडे ने इसी नाराजगी का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर सीधे शब्दों में अपनी बात लिखी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कटने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। बोले बीजेपी 3 करोड़ रुपए लेकर सिंबल देती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे के राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी के पूर्व विधायक ने पार्टी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक रामानंद राम ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि पार्टी 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए लेकर उम्मीदवारों को सिंबल देती है। पूर्व विधायक और वर्तमान में जाप पार्टी के प्रत्याशी रामानंद राम ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा आरोप और सनसनीखेज खुलासा किया है। इनका आरोप है कि इस बार बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे में पैसे का बड़ा खेल किया है और एक टिकट की कीमत 25 लाख से लेकर 3 करोड़ तक में बेचे गए हैं। रामानंद राम की माने तो बीजेपी ने इस बार बखरी विधानसभा सीट को जहां 25 लाख में बेचा है, वहीं बेगूसराय विधानसभा को 3 करोड़ में बेचने का काम किया है। रामानंद राम के इस आरोप में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, पर रामानंद राम का यह बयान राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक रामानंद राम को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वह पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे रामानंद राम ने आज जाप पार्टी से अपना नामांकन भरने से पहले मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए बीजेपी पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान रामानंद राम ने कहा है कि बीजेपी ने उनके पीठ पर छुरा भौंकने का काम किया है, जबकि उन्होंने 10 सालों अपने बीजेपी पार्टी और बकरी की जनता की सेवा की है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पोल्स, कन्हैया कुमार बोले हेडलाइन मैनेजमेंट करके मुद्दों से ध्यान भटका रहा एनडीए, विपक्ष तय करे अपना एजेंडा। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर चुटकी लेते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि दुर्भाग्य से राज्य में 15 साल पहले जो मुद्दे प्रासंगिक थे वे मुद्दे आज भी बने हुए हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन हेडलाइन मैनेजमेंट कर जनता के असली मुद्दों और बुनियादी सवालों से ध्यान बांटने में लगा है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष एजेंडा तय कर रहा है, विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और बिहार चुनाव में भी यही चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपना एजेंडा तय करना चाहिए। गौरतलब है कि भाकपा राज्य विधानसभा चुनाव में विपक्षी आरजेडी नीत महागठबंधन का हिस्सा है। भाकपा राज्य में सीटों के बंटवारे के तहत 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कन्हैया कुमार ने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, हालांकि वे भाजपा नेता गिरिराज सिंह से पराजित हो गए थे। कन्हैया कुमार फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है और इन दिनों वे प्रचार अभियान के तहत बिहार आए हुए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर आम लोगों की बुनियादी सवालों के आधार पर ही गठबंधन बनने चाहिए, लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की स्थिति यह है कि कौन सा दल किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है यह पता ही नहीं चलता। बिहार में एनडीए गठबंधन के दल कोना कोना खेल रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही है। लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ है, लेकिन उसका रुख भाजपा विरोधी नहीं है। जेडीयू भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, हेडलाइन मैनेजमेंट करके जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का सवाल हो अथवा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का विषय हो या किसी भी जाति के आत्मसम्मान का सवाल हो, न इनका समाधान निकला और न चर्चा हो रही है। भाकपा नेता ने कहा, आज सत्ता पक्ष एजेंडा तय कर रहा है और विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आज यही वास्तविकता है, जबकि विपक्ष को अपना एजेंडा तय करना चाहिए था। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, बिहार में इस चुनाव में भी यही चल रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन पर अंतर्द्वंद से घिरे होने का आरोप लगाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन इस विषय पर केंद्रित है कि राज्य में जो सरकार है उसे हटाना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। गया में हुई जेपी नड्डा की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार के गया जिले में रविवार 11 अक्टूबर को गांधी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर भाजपा नेताओं पर सिविल लाइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेपी नड्डा की सभा में जुटी भीड़ को लेकर हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। मंगलवार को इस मामले में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने नगर अंचल के सीईओ को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया था। मंगलवार की रात सीईओ राजीव रंजन ने सिविल लाइंस थाना में भाजपा के महामंत्री प्रशांत कुमार व आयोजन समिति के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सीईओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेपी नड्डा की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने संबंधी खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित होने के बाद इस चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने इस संबंध में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार को जांच करने का निर्देश दिया है। एसडीओ के आदेश पर चंदौती सीईओ मामले की जांच में जुटे हैं। रविवार को बिहार विधानसभा की पहला चुनावी सभा गया के गांधी मैदान में आयोजित थी। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा नीत एनडीए घटक दल में शामिल नेता थे। इनमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद विजय कुमार मांझी, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व सांसद हरि मांझी व प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश था। इसके बावजूद दर्शक दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पाया। हालांकि मंच से पार्टी के पदाधिकारी लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। कुर्सियां भी दूरी पर ही लगाई गई थी। साथ ही मंच के पास सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित सूचना दर्शाई गई थी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच के लिए टाउन सीईओ को आदेश दिया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू ने 15 साल के शासन को लेकर नीतीश पर किया पलटवार, भोजपुरी में कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने भाषणों में 15 साल पहले के शासन की याद दिलाए जाने को लेकर पलटवार किया है। मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा और खासकर 3 साल पहले के बाद सपना में भी करे लगन। ज्यादा न 5 वर्ष पहले के अपन वादा
वादा के फालूदा कैसे बनैले बाडन सुनल जावा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान, भविष्य और अपने 15 वर्ष का भूतकाल छोड़कर मुख्यमंत्री 30 से 40 साल पुरानी कब्र खोद रहे हैं, जीवित मुद्दे छोड़ मुर्दों के पीछे खड़े हैं। कहा कि बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभिशाप भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। गोलघर, गांधी सेतु और गया एयरपोर्ट क्या एनडीए की देन? राबड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में काबा के मुकाबले भाजपा द्वारा लॉन्च किए गए बिहार में ई बा पर तंज कसा है। बिहार भाजपा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को टैग करते हुए उन्होंने मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में कहा कि अच्छा, भाजपा और जेडीयू के लोग ई बताव, गोलघर, गांधी सेतु पुल, गया एयरपोर्ट और बाकी चीज के बताव तनी जा, वो सब एनडीए राज्य के 15 बरस के पहले से बा। बिहार में 15 साल में रउआ लोग का कई नहीं जाई बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुत्र धर्म के साथ नेतृत्व का फर्ज भी निभा रहे चिराग वर्चुअली चुनावी अभियान में नीतीश पर बरसे। जी हां दोस्तों, अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान एक तरफ अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी के लिए नेतृत्व का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता के श्राद्ध कर्म और बाकी कर्मकांड से बंधे होने के कारण अगले 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्चुअल तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चिराग पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहारी हूं और मुझे गर्व है बिहारी होने पर। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव का अहम मुद्दा सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान है। लोक जनशक्ति पार्टी वोट धर्म जाति पर नहीं बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर जनता का समर्थन मांगेंगी। कुछ लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, लेकिन हम इस सबसे अलग विचारधारा के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने वर्चुअल चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अफसरों के इशारों पर काम करते हैं। चिराग ने कहा है कि प्रेस वार्ता में मेरा नाम सुनकर लोग भाग जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नीतीश कुमार को करने की आवश्यकता है, हमें नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच हमारे दिल में बसती है और यह रिश्ता दिल का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने एक पिता की तरह मेरा साथ दिया है। चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि जेडीयू उम्मीदवार को दिया गया एक भी वोट भविष्य में बिहार के लोगों को उनको अगली पीढ़ी के लिए पलायन पर मजबूर करेगा। रुकने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।